19 सितंबर से EMRS के टीचिंग नॉन टीचिंग प्रिंसिपल के 7,266 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आखिरी तिथि है 23 अक्टूबर। अब इस एक महीने के अंतराल में आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग तो समझना ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी तैयारी भी करनी है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 पर। मैं हूं आपकी अपनी निधि अरोरा और आवेदन से लेकर के चयन तक जिस तरह हर एग्जाम में टीचर्स अड्डा की टीम आपके साथ खड़ी है, उसी प्रकार EMRS के एग्जाम को लेकर के भी मैं चाहती हूँ, हमारी पूरी टीम चाहती है कि आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग को समझें और उसको पूरा करने के बाद अपनी तैयारी पर फोकस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने भी EMRS का फॉर्म अभी तक नहीं फिल किया है या आगे डेट्स में करोगे तो कैसे कैसे आपको इसके फॉर्म फिलिंग को समझना है। देखिए, सबसे पहले तो जिस लिंक से हमने फॉर्म फिलिंग को शुरू किया है, EMRS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो हमने पिन कर दी है, लिंक कर दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से विजिट कर लीजिए। क्योंकि क्या है ना, जैसे आप गूगल पे डालोगे EMRS फॉर्म फिलिंग तो बहुत सारी वेबसाइट्स है जो हैंग कर रही है, ऑफिशियल वेबसाइट भी हैंग कर रही है, तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इसके कुछ स्टेप्स बता देती हूँ। हर फॉर्म फिलिंग 3 स्टेप्स में डिवाइडेड रहती है। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड बनाकर। उसके बाद आप जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड अकाउंट जब आपका हो गया तो उस पर आप लॉगिन करोगे। उसको लॉगिन करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन फिल करना है, अपनी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को फिल करके। और तीसरा जो लास्ट स्टेप होता है आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद, वो होता है आपकी पेमेंट। फी पेमेंट के बाद ही आपका जो फॉर्म है वो फाइनल स्टेप पर जाएगा और वो सबमिट हो पाएगा। तो आज हम लाइव स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग भी समझेंगे और साथ ही साथ में आपको स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस भी मिल जाएगा जिसका स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है कैंडिडेट यानी कि जो हमारे स्टूडेंट है उनकी डिटेल्स को हाइड करके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो ये NEST की वेबसाइट है। सबसे पहले तो स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन में आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फिर एग्जामिनेशन फी और उसके बाद डाउनलोड भी करना ज़रूरी है कंफर्मेशन पेज को। तो सबसे पहले हम रजिस्टर करेंगे अपने आप को। जब आप रजिस्टर करोगे तो इसके कुछ स्टेप्स आ गए हैं। इसमें आपको सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है, आपकी फीस वगैरह गिवन है। तो क्योंकि आप स्टूडेंट टीचर्स अड्डा पर TGT PGT पोस्ट के लिए ज़्यादा ढूंढते हैं, तो फिर TGT PGT के लिए जो आपकी एप्लीकेशन फ़ी है वो 1500 रुपये है। लेकिन ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है सिवाय EMRS के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी, जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो 500 रुपये चार्ज कर रहा है। तो आपकी जो टोटल फीस है वो 2000 रुपये हो जाती है। लेकिन कुछ फीमेल SC ST और PWD कैंडिडेट्स को जो एग्जामेशन है वो मिल रहा है फीस से। आपको सिर्फ ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी देनी है यानी कि 500 रुपये। बाकी इसके अलावा कोई भी कैटेगरी है 2000 रुपये आपको भरने पड़ेंगे। तो चलिए, ये सारे जैसे आप चीज़ों को पढ़ लेंगे, आपको क्या करना है, टिक करना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर जाना है। आपकी फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी। आपकी फॉर्म फिलिंग में सबसे पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन का है, जिसमें आपको अपना नाम, ठीक है, इसके अलावा आपको ये सारी पर्सनल डिटेल्स हैं जिसमें अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपका आइडेंटिटी टाइप, जो भी आप ID प्रूफ प्रोवाइड करवाना चाहो, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, राशन कार्ड, ये सब फिल करना, अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखना। इसके बाद कंफर्म करना है आपको दोबारा से अपनी डिटेल्स डाल के। उसके बाद आपका पर्सनल एड्रेस होगा। पर्सनल एड्रेस में अपना हाउस नंबर या फ्लैट नंबर, उसके बाद अपनी लोकेलिटी का नाम, सब लोकेलिटी का नाम ऑप्शनल है तो जो कंपलसरी है वो फिल करना है। कंट्री इंडिया, क्योंकि इंडियन सिटीजन्स ही अलाउड हैं, कोई और ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। इंडिया के अंदर कौन से राज्य से हो, कौन से जिले डिस्ट्रिक्ट से हो, पिन कोड क्या है, तो वो आप फिल करेंगे बहुत केयरफुली। उसके बाद देखिए आपका जो ईमेल एड्रेस है उसका ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, मैं हटा देती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, वही एड्रेस रखना जहां पर EMRS आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सके। ये नहीं कि किसी साइबर कैफे का ईमेल ID दे दिया या फिर कोई दूर के रिश्तेदार का दे दिया, तो अपना ईमेल एड्रेस ही देना। कंफर्म करना दोबारा से ईमेल एड्रेस डाल के, अपना मोबाइल नंबर डालना, अपना पर्सनल जो कंफर्म्ड मोबाइल नंबर है उसको दोबारा एंटर करना। लैंडलाइन अगर है तो ऑप्शनल है तो उसको फिल कर सकते हो। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और जो आपका ये वाला करंट प्रेजेंट एड्रेस है वो सेम है तो आपको इसको टिक करना है। अगर सेम नहीं है तो आप क्या करोगे, आप अलग से फिर से फिल करोगे। कम्युनिकेशन भी एड्रेस के लिए वही देना जहां पर EMRS अपना लेटर या कुछ भी नोटिस है वो भिजवा सके।
उसके बाद आपको अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड के लिए देखो क्या है, पासवर्ड जो है आपका 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस हो, एक लोअर केस हो, एक न्यूमेरिक वैल्यू हो और साथ में एक स्पेशल कैरेक्टर हो। तो आप पासवर्ड कुछ इस प्रकार से सेट कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं, मान लो EMRS है तो आप लिख लीजिए EMRS, ठीक है। फिर उसके बाद 2025, न्यूमरल भी हो गया, अपर केस भी हो गया, लोअर केस भी हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। और आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हैशटैग लगा सकते हो, डॉलर, परसेंटेज, कोई भी साइन लगा सकते हो। तो ऐसा कोई भी आप पासवर्ड सेट कर सकते हो जिसको आप भूलो ना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कंफर्म करना है उसी पासवर्ड को। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपका पहला स्कूल कौन सा था या फेवरेट कलर कौन सा है। जस्ट इन केस आप अपना पासवर्ड भूल जाओ तो इन क्वेश्चंस के थ्रू आप अपने पासवर्ड को रीगेन कर सकें, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पहले व्हीकल का, पहली गाड़ी का, बाइक का कौन सा था। इसके अलावा आपकी फेवरेट बुक, आपका फेवरेट स्पॉट या प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ वाला आप ऑप्शन चूज कर सकते हो, आसान है। तो आप ये सिक्योरिटी क्वेश्चन को जरूर लिखिए और सिक्योरिटी आंसर भी आप डाल के रखिए। जैसे ही आप ये सारी चीजें कंफर्म कर देंगे तो एक कैप्चा आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 कैपिटल लेटर में A 5668। जैसे आप इसे लिखेंगे आप सबमिट पे चले जाइएगा, ठीक है। अब सबमिट के बाद क्या प्रोसेस शुरू होगा ये मैं आपको दिखाऊंगी। असली कहानी यहाँ से शुरू होगी। तो मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट्स हैं कैंडिडेट के। जैसे ही आप यहाँ पर गए, आपने इस प्रोसेस को तो कर दिया है पूरा। हम उसके बाद दूसरे स्टेप पर गए, हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देखा है। उसके बाद हम गए हैं नेक्स्ट स्टेप पर। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को फिल किया है। फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा वो ये होगा, जब आप सबमिट कर दोगे तो आपसे डबल चेक भी किया जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे। जैसे ही आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया तो उसका रिव्यू पेज आ जाएगा, आपने ये डिटेल्स अपनी फिल करी हैं। तो वो पूछेगा डू यू विश टू सबमिट द रजिस्ट्रेशन एंड गेट OTP। आप सबमिट करना चाहते हो, अपना रजिस्ट्रेशन और OTP पाना चाहते हो, तो आप येस पे क्लिक करेंगे क्योंकि आपने सब कुछ आंसर कर दिया, सब पे टिक कर देना। और उसके बाद आपका जो, अगर आपके द्वारा कोई डिटेल जो आपने प्रोवाइड करी गलत है तो एडिट करोगे, वरना सबमिट कर दोगे और OTP सेंड करना, ठीक है। उसके बाद देखो आपकी ईमेल ID सक्सेसफुली वेरीफाई होगी, मतलब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। चलिए आगे चलते हैं। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा तो क्या होगा, देखो बहुत ध्यान से सुनो। हमारा ये होगा स्टेप 4, ठीक है। हम स्टेप 4 पे चलते हैं। अच्छा ये तो वही रिपीट हो गया, हाँ चलिए। अब स्टेप 4 में देखिए, आपको अपना नाम मिल गया, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में देखिएगा, यहाँ पर कैंडिडेट की प्रोफाइल है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ये एक्टिविटी है, उसके बाद वेरीफाइड मोबाइल नंबर, ईमेल ID है, टिक टिक आ गया जो आप कर चुके हो। उसके बाद आपका करंट स्टेटस, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, कैंडिडेट की प्रोफाइल इनकम्प्लीट है और ये सारी चीजें दी गई है, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। आगे हम लोग चलते हैं इस पे। ये स्टेप 5 है हमारा, जिसमें हमें डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अब देखिए स्टेप 5 में आपका ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, पर्सनल ID है, डॉक्यूमेंट अपलोड है, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन है। अब यहाँ देखिए कैंडिडेट का नाम, ठीक, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ठीक, फिर जेंडर, ठीक, उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनैलिटी, ठीक। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आप यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से ऑर्डिनरीली डोमिसाइल्ड है आपका कुछ, जो 31 दिसंबर 1989 से है, तो आप उसमें येस और नो टिक कर देना। आपकी कैटेगरी आ जाएगा कि किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कंफर्म भी करना पड़ेगा। जो कैटेगरी आप लिखोगे उस कैटेगरी का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए जाति का, समझ गए। उसके बाद आर यू अ पर्सन, आपको बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, हाँ या ना पे क्लिक करोगे। अगर है तो किस टाइप की डिसेबिलिटी है, सेक्शन 2 के अंडर आपको स्क्राइब या राइटर की आवश्यकता है। क्या आप एक सर्विस मैन है, यस या नो पे क्लिक करना है। क्या आप 3 साल से कंटिन्यूअस सर्विस में हो, क्योंकि इन सब का आपको बेनिफिट मिलता है एज में, क्वालिफाइंग मार्क्स में, इसीलिए। उसके बाद क्या आप सर्व कर रहे हो एज कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटेटिव डिपार्टमेंट में, जो भी है, नहीं है तो आप क्लिक कर देना उसमें। क्या आपका कोई पेंडिंग क्रिमिनल कोर्ट केस है, नेक्स्ट से उसमें आपको सिलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस, मैरिड हो अनमैरिड हो, वो आपको क्लिक करना है। फिर कैप्चा आ जाएगा कंफर्म करने के लिए, कैप्चा डालना, कंफर्म करना और आगे बढ़ना।
बढ़ते हैं आप स्टेप नंबर 6 पर। जैसे आप अपनी ये डिटेल्स डाल चुके हो, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, अपने एप्लीकेशन फॉर्म में पर्सनल डिटेल्स डाल दिए और अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड का टाइम आ गया है। तो मज़े की बात है, अभी तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपलोड करने नहीं दिया गया। डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या प्रोवाइड करना है? एक फोटोग्राफ का फॉर्मेट देखिए, जेपीजी या जेपीईजी होना चाहिए। आपका जो साइज है वो 10 KB का होना चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम होना चाहिए 200 KB का। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं साइज रिड्यूसर के, साइज कंप्रेसर के, तो आप जो भी फोटो अपलोड करें याद रखना इन्हीं डायमेंशंस के बीच में हो। आप अपलोड पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी वो फाइल है, लैपटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हो आप, इजीली वो सर्चेबल होता है और वहाँ से सबमिट कर देना, टिक आ जाएगा। जैसे ही एक्शन होगा व्यू पे आप जा सकते हो। दूसरा सिग्नेचर आपका जो है वो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए और मिनिमम और मैक्सिमम साइज इसमें 10 KB से 50 KB तक का दिया हुआ है। मैं सिग्नेचर में स्टूडेंट्स को हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि आप नाम लिख कर आइएगा। जैसे आप निधि लिख दीजिए, बस हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देना, बॉल पेन से लिख देना, बॉल पॉइंट पेन से, और साफ वाइट प्लेन पेपर पे लिखना, स्कैन करके फिर उसे अपलोड कर देना। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो आपका वो जो फिनाले से पहले का स्टेप है वो आ जाएगा। इसमें क्या है, आपकी सारी डिटेल्स को दिखा दिया गया है। अब यहाँ पर आ जाता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो देखिए, अब क्योंकि आप जिसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला स्टेप अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो नीचे जो आपके कट ऑफ की एलिजिबिलिटी डिसाइड करे। तो 23 अक्टूबर से पहले अगर आप टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन, साथ में आपके पास बीएड डिग्री और सीटेट पेपर 2 पास की डिग्री होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसी सब्जेक्ट में मास्टर्स और उसके साथ बीएड डिग्री का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मार्कशीट। तो यहाँ देखिए 10th का पास स्टेटस और 10th का ईयर ऑफ पासिंग आप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा डिस्क्लेमर है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है आपका कोर्स क्या था, उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम क्या था, रिजल्ट जैसे भी आया वो मेंशन करोगे। उसके बाद 12th में पास स्टेटस, ईयर ऑफ पासिंग, कोर्स, यूनिवर्सिटी का नाम, रिजल्ट मोड कैसा था वो आपको बताना है। ग्रेजुएशन, टीजीटी पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन का पास स्टेटस, ईयर ऑफ पासिंग, कोर्स, यूनिवर्सिटी, रिजल्ट मोड, कैप्चा आ जाएगा, सबमिट करना। अगर पीजीटी पोस्ट के लिए हो तो फिर मास्टर्स डिग्री का भी यही आएगा, उसमें शो हो जाएगा, आप वैसे ही सबमिट कर देना। तो सेव एंड नेक्स्ट पे आप आगे बढ़ोगे। अब ये है हमारा फाइनल स्टेप। इसमें आपने क्या क्या किया है, आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दी, पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड कर दी, डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है आपका, जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका पेमेंट मोड। तो जैसे आप पेमेंट मोड पे जाओगे तो ये ऑप्शन आ गया, ऑर्डर आईडी है, क्या पेमेंट करना चाहते हो, वीज़ा से, रुपए से, अमेरिकन एक्सप्रेस, डाइनर्स क्लब, तो जो भी आपका पेमेंट मोड है उसको सिलेक्ट करोगे। और पेमेंट के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अच्छा, ये भी चीज़ देख लेना, जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो उन कोर्स की एलिजिबिलिटी, अप्लाई और आगे प्रोसेसिंग के लिए भी देख लेना कैसे कैसे आगे बढ़ना है। जो भी पोस्ट है उसका ऑप्शन आ जाएगा, कैप्चा आ जाएगा, आगे बढ़ना है। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, इंग्लिश, हिंदी, वो सब भी आपको सिलेक्ट करना है। तो ये आपकी पर्सनल डिटेल्स में आ जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अब हम प्रोसेस। अच्छा ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या आ जाता है, जब आपका, मैं इसलिए लेकर गई हूँ, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगह सेव्ड हैं। आप एग्जामिनेशन फ़ी पेमेंट पे जाओगे तो ऑनलाइन पेमेंट पे जाना और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे चले जाना, फिर आपके पास ये ऑप्शन आएगा पेमेंट का। अब आपने क्या करना है, पेमेंट जैसे आप कर दोगे तो फाइनल सबमिशन आ जाएगा आपका, आपने जो भी डिटेल्स प्रोवाइड करी है वो पूरा आपको शो हो जाएगा कैंडिडेट का, ठीक है, सब कुछ जो आपने प्रोवाइड किया है, फोटो वगैरह सबके साथ। अब यहाँ पर आ जाती है आपकी फ़ी पेमेंट। फ़ी पेमेंट का भी आपका जैसे 10 मिनट का टाइम दिया जा रहा है वो एक्सपायर हो जाएगा, वैसे आपको सबमिट करना है। एंड आफ्टर यू सबमिट, मेक श्योर टू टेक अ स्क्रीनशॉट और डाउनलोड कर लेना उस PDF को, जिससे कि आपका पूरा प्रोफाइल एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आ जाए और एक स्टेटस आपको कंफर्मेशन पेज का मिल जाए कि आपने सक्सेसफुली एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है। उसके बाद आप तैयारी करने के लिए या तैयारी शुरू करने के लिए तैयार है। हैविंग सेड दैट, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें बता देना चाहूँगी कि तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही आप अपना आवेदन कर लें तो चयन के लिए ये जो आपके पास 7,000 प्लस पद हैं उसमें से आपको एक ही सीट पक्की करनी है। जो 2 पोस्ट के लिए आप पेयर हो रहे हैं उनको भी एक ही सीट पक्की करनी है मिनिमम। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, नंबर 1, आप ARA 24/7 वेबसाइट और एप्लीकेशन को विजिट कीजिए। आप एकलव्य बैचेस को देख सकते हो, हमारे सारे बैचेस लाइव हैं। अब मैं बैचेस में इनरोल करने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस बार
पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न बदल दिया गया है। बाकी सारे अन्य राज्यों के एग्जाम्स को देख करके पेपर को 3 टियर्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब इसी एग्जामिनेशन के मदद से जब केवीएस और एनवीएस के जहां रिक्रूटमेंट रूल्स रिवाइज हो गए, वहां पर उनका भी जब 3 टियर में एग्जाम होगा तो आपके काम आएगा यही सिलेबस और यही तैयारी। तो एक तीर से मल्टीपल निशाने लगाइए आज एकलव्य बैचेस के साथ। एकलव्य बैच में आपको हर सब्जेक्ट के जो डेडिकेटेड टीचर्स है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड, वो मिल रहे हैं, जो सामान्य अध्ययन के टीचर्स है वो मिल रहे हैं, और टीचिंग एप्टीट्यूड के टीचर्स मिल रहे हैं। तो वो पूरी फैकल्टी का जो कोहॉर्ट है वो आपको मदद करेगा आपके ईएमआरएस एग्जाम को क्वालिफाई करवाने के लिए। साथ ही साथ में याद रखिए कि जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है उसको भी आप अटेम्प्ट करना, उसकी तैयारी करना ना भूलें, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आज तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि वो लैंग्वेज की वजह से फेल हो गए थे, बट वो अपने सब्जेक्ट में माहिर थे। तो आपको तैयारी हर तरीके से, चारों तरीके से, चारों डायरेक्शन में सशक्त करनी है। सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए मैं आपको एक बार हमारे एकलव्य बैचेस के जानकारी दे देती हूँ, दिखा देती हूँ। जैसे आप ऑल कोर्सेज टीचिंग पे जाओगे अरर 24/7 वेबसाइट पर, यहाँ पर आपको एकलव्य बैच मिल जाएगा। किसी भी एक सब्जेक्ट में जाइए और क्लिक करके Y449 कोड लगाइए, डिस्काउंट मिल जाएगा। पर अगर आप दोनों ही पोस्ट के लिए अपीयर हो रहे हो तो टीचिंग का महापैक है, फिलहाल उसमें डबल वैलिडिटी है। तो डिस्काउंट के लिए कूपन कोड लिख देती हूँ मैं Y449। किसी भी बैच में एनरोल करने के लिए ये बैच आपको 2000 रुपये तक का पड़ जाएगा आफ्टर यू अप्लाई दिस डिस्काउंटेड कूपन कोड। थैंक यू सो मच। आपको ये फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैसा लगा? अगर समझ आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अंदर अभी भी कोई क्वेरी रह गई है, मैम मेरा ये पोस्ट है, इसके अंदर ये एज लिमिट है या ये डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और ये नहीं है हमारे पास, फाइनल ईयर है, अपीयरिंग है, जो भी रिक्वायरमेंट है, छोटी से छोटी बात आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि उन कमेंट्स को उठा करके FAQ सेशन के थ्रू मैं आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकूं। वेल दैट वाज ऑल अबाउट फॉर्म फिलिंग। अब तैयारी के लिए धावा बोल दीजिए, चैनल के साथ जुड़ जाइए। इस परिवार में अभी तक जितने हमारे सिलेक्शंस हुए EMRS में, उससे डबल, ट्रिपल एंड क्वाड्रुपल नंबर्स में हमें सिलेक्शन चाहिए। 7267 ये जो 66 पद है वो यहीं से आने चाहिए। सो इसी जोश और उत्साह के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, हम आपके साथ हैं। सब्सक्राइब कर ले दोनों चैनल्स को और लाइव क्लासेस में जुड़े रहें। मैं आपसे मिलूंगी हमारे एकलव्य बैचेस में। धन्यवाद।